नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक फिर से इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स इन जावा 8 पार्ट 2 है ये हमारा। क्योंकि मुझे पार्ट 1 के लिए बहुत फीडबैक आया कि बहुत अच्छा बना है और काफ़ी समझ में आ रहा है, और इंटरव्यू के लिए जाते टाइम अगर मैं 10 मिनट ये सुन लूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने ये पार्ट 2 बनाया है। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जस्ट इससे पहले मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि उससे आपको अगर डिटेल में जाना है तो वो वीडियो आपको काम आएगा, लेकिन आपको इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए देखना है तो ये वीडियो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट मैं गुजारिश करूँगा कि आप उसको भी रेफ़र करें। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस हमको क्यों चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 जो है उसमें मोस्टली हमने बेसिक चीज़ें पार्ट 1 में कवर कर ली हैं, बट हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्वेश्चंस और ट्रिकी होते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लैम्डा एक्सप्रेशंस पे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरव्यूअर, क्योंकि अगर पूछ चुका है आपसे कि भाई आपने जावा 8 पे काम किया है क्या, तो उसका ये एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो ही है। वो पूछेगा कि भाई आई हैव अ लिस्ट, हाउ वी कैन इटरेट द लिस्ट एंड प्रिंट ईच एलिमेंट। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको प्रोग्रामिंग में ले जाऊंगा, इंटेलिजे पे चलते हैं, क्योंकि इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आइए एक कोड लिख के देखते हैं। वैसे मैंने लिख दिया है कोड आपके लिए, आपको समझना है बस। तो ये एक लिस्ट है, मान लीजिए उसने ये पूछा है कि आपके पास एक लिस्ट है, उसको इटरेट कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपका ध्यान हमेशा फॉर लूप जो नॉर्मल वाला है उस पर जाएगा, जिसमें आप i = 0 लिस्ट तक जाएंगे, साइज तक देखेंगे और फिर आई उसको गेट करके आई की वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। तो ये आपका फॉर लूप हो गया नॉर्मल। दूसरा होता है इनहांस्ड फॉर लूप, जिससे आप सीधे इंटीजर i : ये लिस्ट कर देंगे जो भी आपकी लिस्ट है, और इसकी वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। तीसरा होता है कलेक्शन में जो इंट्रोड्यूस हुआ है इटरेटर। आप इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट करते करते वैल्यू चेक करते जाएंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, और उसको प्रिंट करते रहेंगे। बट ये तीनों जो रहेंगे दोस्तों, ये तीनों इज़ रॉन्ग आंसर। अगर आप उसने इंटरव्यूअर ने जावा 8 से स्टार्ट किया है आपसे पूछना, तो उसका एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि आप ये आंसर्स उसको दें, क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो जानना चाहता है कि आपको फॉर ईच मेथड के बारे में पता है कि नहीं पता, क्योंकि जावा 1.8 में फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं बताएंगे और इन तीनों के बता के छोड़ देंगे, या फिर डायरेक्टली इसको भी बता सकते हैं आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर के लिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, जो कि फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, और आप उससे इटरेट करेंगे। तो आपका मेन मेथड वो हो गया। बाकी सब आप कमेंट कर सकते हैं, और जब आप इंटरव्यूअर को आंसर दें तो सीधे उसको फॉर ईच के बारे में बताएं और कैसे ये चलेगा ये इसके बारे में बताएं। तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा। तो फॉर ईच में क्या है दोस्तों, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया है, यहाँ से लैम्डा एक्सप्रेशन काम आता है। ये जो है ये सिंबल लैम्डा एक्सप्रेशन का है। आप क्या कर रहे हैं, आप फॉर ईच के अंदर हर एक वैल्यू ले रहे हैं और उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। और इसको मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो क्या किया है इसने, 10, 25, 44, 65, 85 और 90, ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। वैसे तो सारों के रिजल्ट सेम आएंगे, बट इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है कि फॉर ईच जो है वो 1.8 से आया है, और ये इटरेट करने के लिए बहुत फास्ट है। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाली है। तो होपफुली आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको आंसर क्या देना है दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच आर द इंटरनल लूप्स और इटरेटर, और विच आर द एक्सटर्नल लूप्स और इटरेटर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो भी इसी में छुपा हुआ था कोड में, क्योंकि ये जो तीन लूप्स हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं रन करने के लिए, और इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लूप्स, और ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लूप्स। कौन कौन से, नॉर्मल फॉर लूप और इटरेटर, ये तीनों एक्सटर्नल लूप्स कहलाते हैं, और फॉर ईच जो है वो इंटरनल लूप्स कहलाता है। तो ये आपको सिंपली ये आंसर करना है कि जो एक्सटर्नल लूप्स हैं वो फॉर लूप है, एनहांस फॉर लूप है, इटरेटर है, और जो इंटरनल लूपिंग करता है वो है फॉर ईच। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का, क्योंकि इंटरव्यूअर को पकड़ने के लिए 2 मिनट नहीं लगते। देखेंगे तो सबका रिजल्ट सेम है, बट
स्पीड आप इसमें नहीं देख सकते, बट आपको अंतर बहुत बड़ा है इनके रन होने में और इसके रन होने में और ईच के रन होने में, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लैम्डा एक्सप्रेशन एंड व्हाई टू यूज इट। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो मैंने आपको दिखाया फॉर ईच के अंदर, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको समझाने के लिए मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया है इसके जस्ट पहले, जो मैं आपको डालूंगा। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि वो व्हाट इज़ लैम्डा एक्सप्रेशन करके एक मैंने वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखें। पर थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए भी समझाता हूँ। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो है, मान लीजिए फॉर ईच में हमको हमने ये यूज़ किया है। मैं अपनी दूसरी क्लास बनाई थी जिसमें मैंने ये समझाया था कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअली कैसे काम करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो हमने क्या किया था, एक इंटरफेस क्रिएट किया, मतलब मैंने एक अलग से वीडियो जो बनाया उसमें मैंने इंटरफेस क्रिएट किया है। और उस इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको अगर हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी, जिसके कारण हमको लगता है कि वो एक ओवरहेड है कि ये XYZ एक क्लास बनाएंगे। और उसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस ए को। अब इस ए इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस ए का जो ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम उसको सिर्फ रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर को मैं रेफ़र करूँगा क्लास को और उसको न्यू कर दूंगा XYZ जो हमारी क्लास है, राइट। और उस शो मेथड को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा। ये क्या करेगा, क्लास XYZ कोर्स। तो ये गड़बड़ हुई थी, ये इस कारण से ये ऐसा है। तो अभी देखेंगे आप इसको रन करके तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपने ये इंटरफेस बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया XYZ से और आपने इसको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे अपना नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपने ये काम कर दिया। तो ये देखेंगे आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। बट अगर इसको मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन में। कैसे, तो उसको करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड लिखा है इसको न्यू XYZ नहीं करके मैं क्या करूँगा, मान लीजिए इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इनर क्लास बना देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। और उस इनर क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, ये मेथड डायरेक्टली डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं इनर क्लास, अगर आप एनोनिमस इनर क्लास को जानते हैं तो मैं उसमें ये मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और डायरेक्टली मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये मैं दूसरा तरीका हो गया, एनोनिमस इनर क्लास को भी इम्प्लीमेंट करके भी मेरा काम कर सकता हूँ। बट इसको भी सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज़ आई है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अब इसको कोड को हम लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज़ इग्नोर करनी है, न्यू ए से लेके पब्लिक वॉइड शो तक, क्योंकि हमको मेथड इस लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कर रहा है हमको स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली नाम, मेथड नाम की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, हम और जावा 1.8 इतना कैपेबल हो गया कि इतना इंटेलिजेंट हो गया, उसको पता है कि रिटर्न टाइप अगर मैं हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पूरा कोड उठा के हटा देना है दोस्तों सिंपली। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा और मैं इसको पॉइंट कर दूँगा। और अगर ये सिंगल लाइन कमेंट कोड है तो मेरे को ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसको भी आप हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो आपका जो कोड था वो हट के सिर्फ इतना रह गया और आपका डायरेक्टली इससे आंसर आ जाएगा, और ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। अब अगर इसको चाहें तो आप इसको रन करके देखें तो आपका जो रिजल्ट आ रहा था विथ क्लास इम्प्लीमेंटेशन विथ एनोनिमस क्लास, वही सेम रिजल्ट आपका लैम्डा एक्सप्रेशन के कारण आ रहा है। और आपके लाइंस ऑफ कोड भी कम हो गए, आपको ये सब क्लासेस की भी, क्योंकि ये क्लास फालतू थी, अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ए को फिर हमको रिजल्ट आ रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन से इतना काम हो गया। तो ये है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। अब अगर आप चाहें तो इंटीजर यहाँ पर एक और इंटरफेस बना दें, मान लीजिए इसको एक नया इंटरफेस बना दिया मैंने, बी में मैंने डिस्प्ले मेथड डाल दिया और यहाँ पे इंटीजर आई पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया,
इंटीजर आई किया, तो इंटीजर आई तो ए में तो नहीं है बट इंटरफेस बी में है, तो वो क्या करेगा, आई, और यहाँ पे क्योंकि हमारे डिस्प्ले मेथड शो की जगह हमको कौन सा यूज़ करना है, obj.display, यहाँ पे क्या डालेंगे, मान लीजिए 9 डाल दिया, तो ये हमने कमेंट कर दिया। तो अब आपका क्या हुआ, ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन आपने रन किया, आपका हेलो वर्ल्ड 9 भी प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि क्या है कि हम आगे और समझेंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको, अभी तक इतना समझ लीजिए कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे इंप्लीमेंट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे वीडियो बड़ा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए। और उसके बाद जो लैम्डा एक्सप्रेशन के एडवांटेजेस हैं, क्यों यूज़ करना है, वो ये है कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनेबल करता है। मतलब ये मेरे एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड को मैं कहीं आइसोलेशन में भी रख सकता हूँ, अलग से रख सकता हूँ, और उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोड को रीडेबल क्लीन कर देता है, और एक्स्ट्रा कोड जो भी है उसको एलिमिनेट कर देता है, जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन उसमें मत जाइए, सिर्फ ये समझिए जो कोड हमको ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर रहा है। तो ये इनेबल करता है पैरेलल प्रोग्रामिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये इसका ध्यान रखिए, आगे जाके हम इसको समझेंगे डिटेल में। और ये APIs और लाइब्रेरीज जो भी हैं हमारी, उनको यूज़ करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क टाइप बना देता है जिसको हम एक वे में फॉलो करते हैं, तो हमको बहुत ईजी हो जाता है प्रोग्रामिंग करना। तो ये हो गया कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों और क्यों यूज़ करना चाहिए और क्या होता है। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई व्हाट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफरेंट क्यों है। तो पहले अगर आपको कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी है, कुछ इंटीजर डिफाइन करना है, तो आप सिंपली ऐसे कैसे करते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू अमित, डबल पाई इज इक्वल्स टू समथिंग। ऐसे ही अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ही है हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग का हिस्सा, जिसमें हमने एक मेथड, जैसे हमने अमित को नेम में डाल दिया, नेम वेरिएबल में डाल दिया, और उसका इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, वैसे ही हम एक मेथड, पूरे मेथड को उठा के एक वेरिएबल मेथड के उसमें डाल सकते हैं और उसका एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है, और ये आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से इस पर काम करना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। जो पहले क्या होता था कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो सब चीज़ क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर होती थी। जैसे मैंने दिखाया आपको कि इंटरफेस, ये वाला कोड, इसमें क्या हो रहा है कि एक इंटरफेस आपने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया उसमें मेथड, तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता था उस क्लास को के अंदर, जिससे आप उस कोड को यूज़ कर सकें। बट ये चीज़ जो है वो इसमें आके ख़त्म हो गई है, और इसमें हम अपने हिसाब से, देखिए आपने अपने कोड को कैसे चेंज करके कितना छोटा कर दिया, और अपना उस कोड को आप आइसोलेशन में भी रख सकते हो और कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंस फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट आर द वेरियस वेज फॉर राइटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये एक तरीका आपने देखा था कैसे, अगर आप, मैं इसको शो मेथड यहाँ डाल रहा था, मान लीजिए एक मेथड बना देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको ए को यूज़ कर लेते हैं, शो को, ठीक है। तो इसको अभी दिखाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ शो को। हमको क्या करना है, सिंपली इसको हटा दिया, ये हटा दिया, तो हमारा, सॉरी, इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम ए इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया ये, एक ब्रैकेट और रिजल्ट एक्सप्रेशन उसका, ठीक है। ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा हो जाएगा कि आपके इसके अंदर पैरामीटर है, मान लीजिए कि मैंने जैसे मान लीजिए बी को किया इम्प्लीमेंट, बी ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, बना दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीजर आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी में डिस्प्ले मेथड है और वो इंटीजर आई लेता है। और यहाँ पे मैं जो आई कर दिया, तो ये हमारा कोड, अगर हमने एक पैरामीटर डाला और एक एक्सप्रेशन है तो भी चाहिए, तो ये इस टाइप से ये चलता है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सप्रेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस होते हैं, जहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया और हमको मल्टी लाइन एक्सप्रेशंस मिलते हैं। वो मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। तो ये हमारे वेरियस वेज ऑफ राइटिंग लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
हाउ टू राइट कोड इन जावा 8 इफ़ यू वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग। तो हमने कई बार देख लिया कि कैसे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शो मेथड यूज़ कर लो। जरूरी नहीं यही मेथड यूज़ करें, अगर आप कोई मान लीजिए सी इंटरफेस लिख देते हैं, चलिए इंटरफेस सी पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर सीधे सी कर देंगे और इसको हटा देंगे, ये कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया कि ये टाइप कास्टिंग नहीं हो गई। सी के अंदर भी आप शो मेथड कॉल कर सकते हो, ए वाला भी कॉल कर सकते हो, तो ये आपका रिजल्ट जो रहेगा वो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपने क्या किया कि आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया, भले ही आप सी यूज़ कर रहे हैं और सी का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं या ए का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका काम हो गया। कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं ये मैंने आपको दिखाया। तो ये जो है ये कोड सिंपली आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब आपको क्या चाहिए, ऐड टू इंटीजर्स। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए हम एक मेथड बी में ही चेंजेस कर देते हैं। इंटीजर जे ले लिए, दो इंटीजर ले लिए। अब बी में क्या हो गया, मैंने यहाँ पे बी में यूज़ किया। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इंटीजर ए कॉमा इंट बी ले लिया आपने, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ आपने कर दिया। हेलो वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कर दिया ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले, तो भी ये डिस्प्ले 9,7, तो ये आपका कोड हो गया। अब आप इस कोड को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ये रन किया आपने, अब आपका 16 प्रिंट हो गया, ए प्लस बी में 16 प्रिंट हो गया। अब चाहे तो ये जो है कोड, इसकी अगर हम इसको चेंज करके अच्छा आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको स्पेशली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका 16 प्रिंट हो गया। ये इस टाइप से आप यहाँ पर ऐड फंक्शन में इंट कॉमा ए ये भी, और डायरेक्टली अगर आप हटा भी देंगे तो फिर आपका प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आप इस टाइप से लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको। उसमें ये आपने लिख लिया इंटीजर डॉट, ये आपका छोटे से छोटे वे में आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर डिवाइड करना है, डिवीजन फंक्शन यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बी वाले कोड को ही तो मैंने आपको इसके पहले वाले में दिखाया था कि आपने अगर मल्टी लाइन हो तो आपको क्या करना है दोस्तों। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल लाइन है तो हम एक लाइन में ये पूरा प्रिंट करा दिया, लेकिन अगर ये मल्टी लाइन है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमको ये चेक करना है कि भाई डिवाइड फंक्शन कैसे काम करता है, और अगर हमको इसमें ये भी चेक करेंगे कि अगर वो डिवाइड बाय 0 होता है तो उस कंडीशन को भी हम रेफ़र करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये सिंगल लाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद ये इस टाइप से इफ b इक्वल टू 0 सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, रिटर्न 0, a बाय b। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका इस टाइप से आपने डिवीजन बाय 0 का भी देख लिया। तो ये कैसे कोड लिखना है ये बहुत ही सिंपल कर दिया है लैम्डा एक्सप्रेशन में।
तो मेरे हिसाब से आज इतना ही देखते हैं, जिससे आपको आगे मैं लेके जाऊंगा तो उसमें स्ट्रीम्स और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं और समझ में आए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था। तो आप इसको देखें और अगर कुछ भी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियोस में देखें, नेक्स्ट जो जावा 8 सेशन में देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स में स्ट्रीम्स को देखेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।